my 5 law of attraction success stories, or you can say the 5 life changing things by law of attraction. जो मैं अपनी लाइफ अभी जी रही हूँ वो कहीं ना कहीं जो 7-8 मंथ से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही हूँ नोइंगली। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, आप उसके बारे में जानो चाहे ना जानो, उस पर विश्वास करो या ना करो, पर वो हमेशा आपके साथ चल रहा होता है। बट जब आप नोइंगली वो चीज़ करने लगते हो तो इट्स लाइक अ गेम, और वो गेम खेलने में इतना मजा आने लगता है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और एक्चुअली वैसा होता है। और मैं आज के वीडियो में आपको यही कुछ मेरी 5-6 मंथ के एक्सपीरियंस की कुछ स्टोरीज एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस उसको शेयर करने वाली हूँ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू start believing on law of attraction, and first thing you can see the changes in your personal life. I can give you guarantee. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई स्पेसिफिक आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो सोचते हो, जो आप फील करते हो, जो आप बोलते हो, वही आपकी रियलिटी बनती है। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम अच्छा ही बोलते हैं पर अच्छा नहीं होता है, हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो ऐसा कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? वो इसलिए काम करता है क्योंकि आप बोल कुछ और रहे होते हो और फील कुछ और कर रहे होते हो, और आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और बोल रहा होता है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो रियलिटी या जो रियल लाइफ क्रिएट होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से होती है, कॉन्शियस माइंड से नहीं होती है। कॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक अ ड्राइवर और सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक अ कार। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही जैसे आप उसको चलाओगे आपकी डेस्टिनी वहीं लेके जाएगी। और आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे इन्फ्लुएंस होता है, बचपन से लेके अभी तक जितने जो आउटर वर्ल्ड के लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, या अदर कोई पीपल हो, या कोई एनवायरनमेंट हो, वो उससे जैसी फीलिंग जनरेट होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामाइज करती है थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू लिसनिंग, थ्रू बिलीविंग। आपका कॉन्शियस माइंड वो सब रियलिटी क्रिएट नहीं करता है, रियलिटी क्रिएट आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो मैं आपके साथ वही सब शेयर करने वाली हूँ कि अब तक ठीक है, आपकी लाइफ जैसी है जो है बहुत अच्छी है, और अगर नहीं है तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपको इनफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑलरेडी रिच, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल, जॉय, इन सभी इमोशन से फिल्ड है और ऐसी आपकी लाइफ है, देन इट्स गुड। बट अगर नहीं है तो आप कर सकते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशन है। जब हम कोई चीज़ को बार बार बोलने लगते हैं तो फीलिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है और वो हमारी लाइफ में रियलिटी बन के आती है। तो मैं आपके साथ वही 5 लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो 7-8 मंथ में मेरे साथ हुए। सबसे पहला तो मैं जो मेंटली बताना चाहूँगी कि मेंटली इमोशनली मैं कैसे स्ट्रांग हो गई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब इमोशनली उन सब चीज़ों को नहीं जानते हो कि आप इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो खुद, कोई दूसरा आउटर वर्ल्ड के इमोशंस आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है, तब तक आप ऑटोमेटिकली या नोइंगली या अननोइंगली आप सामने वाले के इमोशन में इन्फ्लुएंस हो ही जाते हो, क्योंकि इमोशंस आर वेरी कंटेजियस। हम अगर हंसना शुरू करते हैं तो 10 लोगों में वो स्प्रेड होता है, सब हंसने लगते हैं। हम अगर सैड मूड में हैं तो सामने वाले भी सैड मूड में हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट लेसन जो मैंने इस प्रैक्टिस को करना सीखा, तब से मेरे अंदर जो आया है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आउटर वर्ल्ड के लोग से मैं अब बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ। मीन्स जो जैसा बोल रहा है आई कैन मेक द बैरियर, मतलब मैं एक बैरियर आसानी से मेरे दिमाग क्रिएट कर लेता है। अगर किसी का दुख है तो मैं सिंपैथी जताती हूँ, पर वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक उसी का ही पार्ट बन के नहीं रहता है। मीन्स आई एम इन बेटर कंट्रोल इमोशनली जब से मैंने इसको फॉलो किया है, क्योंकि मुझे
बहुत अच्छे से पता है कि मैं अभी इंस्टेंटली अगर जॉय की फीलिंग क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं अगर अभी लव की फीलिंग क्रिएट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, एप्रिशिएशन की फीलिंग जब बार बार हम उसको प्रैक्टिस करते तो वो हमारा ही एक पार्ट बन जाता है। तो मैं जो मुझ में अभी एक नई फीलिंग आई है या नई जो ग्रोथ हुई है मेंटली, वो यही हुई है कि मैं आउटर वर्ल्ड से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाती हूँ, और दूसरी बात मैं बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पाती हूँ। इसकी वजह से मेरे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पेशेंट भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरी फैमिली मुझे पहले से ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगी है। बीइंग लव्ड तो हुई मैं ऑलरेडी, और मैं भी दूसरों को मतलब आपको प्यार, तारीफ, प्रशंसा, एक सम्मान सब कुछ मिलने लगता है, और ज़्यादा मिलने लगता है एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा, क्योंकि हम इंटरनली वही स्प्रेड कर रहे होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके आता है। देखो आपका सबकॉन्शियस माइंड मैग्नीफाइज ग्लास की तरह काम करता है। आप एक बार थैंक यू उसको बोलो और वो फील करके बोलो, जेन्युइनली बोलो, तो 1000 टाइम वो बैक होके आता है। वैसे ही आप मनी के लिए भी अगर आप खुश होके अप्रिशिएट करके किसी की हेल्प करने के लिए मनी दे रहे हो बिना किसी को बताए, तो वो 100 गुना बढ़ के आपके पास आता है। ये लॉ है। तो एक तो वो मेरे अंदर बहुत अच्छे से इमोशंस जो बोलते हैं वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं। आई कैन फील वेरी कॉन्फिडेंट। पहले क्या होता था कि ऐसा लगता था परिस्थितियां ही हमको कंट्रोल कर रही होती, बट अब मुझे पता है कि मैं खुद हर चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ। इसकी वजह से लोग भी वही अट्रैक्ट होंगे जो मेरे लायक होंगे, परिस्थिति भी वैसी बनेगी जो मेरे लायक होगी, एंड आई एम वेरी गुड इन दैट। और ये एक चेंजेस आप में भी आना शुरू हो जाएगा अगर आप हमेशा लव की फीलिंग में रहोगे, जॉय की फीलिंग में रहोगे, एक्साइटमेंट की फीलिंग में रहोगे, दूसरों की हेल्प करने के मूड में रहोगे, तो मैग्नेटिज्म भी क्रिएट होता है। एंड मैग्नेटिज्म इज जस्ट लाइक अ वायरल, और वो वैसे ही चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होके आती हैं, तो आपकी लाइफ सच में ब्यूटीफुल हो जाती है। बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आपको आने लगती है कि आई कैन हैव एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन बिकम एनीथिंग। तो पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो आया है वो यही है मेरी लाइफ में कि आई एम इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। जो टोनी रॉबिन की भी मैंने जब क्लासेस अटेंड की थी तब उन्होंने भी ये बताया था कि सक्सेस पाने के लिए एक पिलर ये भी है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, एंड आई एम वेरी गुड इन दैट। और सेकंड जो इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ गई है। दे ऑल आर पॉजिटिव, एंड एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कुछ भी मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, जब बच्चे देखते हैं कि मम्मी पापा उसको फॉलो कर रहे हैं, फैमिली फॉलो कर रही है, मेरे विजन बोर्ड से 3 या 4 चीज़ें इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हुई हैं, तो उनमें भी वो भरोसा आ गया है। वो भी उनको भी जो चाहिए रहता है वो विजन बोर्ड पे लगा देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मेरी लाइफ में आया है जब कार मैनिफेस्ट हुई मेरी खुद की। मैंने पहले ज़रूर ये सब चीज़ों के बारे में लिखा, पर मैंने लेट गो कर दिया, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं लिखा। मैंने 5-5 टेक्निक को यूज़ किया, और उस समय मैंने अपनी लग्जूरियस कार के लिए लिखा था, फिर एक बार और मैंने किया था, तब मैंने अपने इनकम के लिए लिखा था, और इसके पहले मैंने घर के लिए लिखा था। घर के लिए तो मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही लिखा था, वो मैंने आपके साथ स्टोरीज भी उन सब की शेयर की हैं। और आप देखिए सब कुछ कितने 6 महीने के अंदर सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया। और एक और मैंने लिखा था कि मैं फ्रीडम के साथ वर्क करना चाहती हूँ, कुछ मीनिंगफुल काम करना चाहती हूँ जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे। देखो जिस प्रोफेशन में हम हैं वो तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों को ठीक करना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली भी उनको स्ट्रॉन्ग करना था, जो मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कर पा रही हूँ, विच विल गिव मी द फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये भी चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में दुबई की ट्रिप हुई, मेरी लग्जूरियस कार हुई, और अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले की एक स्टोरी सुना रही हूँ, बल्कि ये सिर्फ 3 या 4 दिन पहले की स्टोरी है। मुझे किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना था, और उस दिन
मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गए थे, पर फिर भी मैंने कहीं ना कहीं सुबह जो भी मैं अपनी एक इंटेंशन रहती है ना, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, वो सेट करती हूँ और लिखती हूँ। तो ओपीडी छोड़ने से पहले मैंने इसको लिखा कि ये दिन मेरा आज का सबसे सफल दिन होने वाला है, लव, एप्रिशिएशन एंड एक्साइटमेंट से फुल होने वाला है। और उसमें मैंने कुछ सिंपल चीज़ें लिखी थी कि इफ़ आई हैव टाइम, तो मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी थी और उन ड्रेसेस का मैंने नंबर लिखा। कुछ मेरे फैमिली के लिए लेना था तो मैंने उसके लिए भी नंबर लिखा कि इतनी ड्रेस मुझे लेनी है, इतनी ड्रेस मुझे फैमिली के लिए लेनी है। और बस ऐसे ही थैंक यू बोल के मैंने वो पेपर छोड़ दिया और मैं चली गई। और उसके बाद जब पूरा दिन निकला तो मुझे 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिला और हम वहाँ गए और हमने अनजाने में ही वो चीज़ ली। पहले हमने 1 पसंद की, 2 पसंद की, बट कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते गए कि लोगों ने वही चीज़ें ला के मुझे दी। मुझे बहुत पहले मैंने एक उसमें लिख रखा था कि आई हैव अ डिज़ाइनर क्लोथ, ऋतु कुमार के डिज़ाइनर क्लोथ्स मैंने उसमें लिख दिए थे। कम से कम 2-2.5 साल पहले मैंने ये लिखा था, एंड लेट गो। बट जब से इसको फॉलो करने लगी हूँ तब से मैं बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो चीज़ें अननोइंगली आपकी लाइफ में आती जाती हैं। और जो वहाँ पे दिखाने वाले थे, मैंने वहाँ का एक भी सूट नहीं उठाया, पर जब मैं ट्राई कर रही थी तो वहाँ जो गर्ल्स रहती हैं उन्होंने स्पेशली मुझे वही सूट ला के दिए। आप एक बार ट्राई कीजिए खुद अपनी पसंद से, वरना कौन ला के देता है आपको? आप जो सेलेक्ट करते हो वो वही ला के देते हैं, इधर उधर के रैंडमली देने लगे हैं, बट वही सूट। और फिर पहले जब जो दिया वो पसंद नहीं आया, दोबारा जो दिया वो मेरे हस्बैंड को उसके बहुत पसंद नहीं थे सूट, पर जब मैंने उसको पहना तो उनको भी पसंद आया। और जितने नंबर लिखे थे मैंने ड्रेसेस के, लास्ट में जब हम घर आके देखे तो सेम उतने ही नंबर थे वो सारे क्लोथ्स के। तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? अभी आप सोच रहे हो कि स्टोरी आप बना के भी बोल सकते हो। अगर मुझे बना के बोलना होता तो मैं बहुत बड़ी कुछ और स्टोरी बोल सकती थी, बट जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आई एम वेरी जेन्युइन। जो चीज़ सच में होती है, मैं ओपीडी का वो पेपर लाना भूल गई, इस तरह के पेपर रहते हैं, उसमें मैंने लिखा था। और मैंने सोचा नहीं था कि आपके साथ शेयर करूंगी, बट वो बातों बातों में वो चीज़ भी निकल गई कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, डेली बेस पे काम करता है। तो मैं वो आपको दिखाती कि मैंने जितनी ड्रेसेस के नंबर, उसमें 4 ड्रेसेस एंड 2 ड्रेसेस, इस तरह से मैंने 2 ड्रेसेस फॉर फैमिली एंड 4 ड्रेसेस फॉर मी ऐसा लिखा था। और सेम वही हुआ, जब हम घर आए तो उतने ही एग्जैक्ट नंबर थे। तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करवाता है आप कह नहीं सकते, बट जो लिखोगे, जो ऑर्डर दोगे, वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराता है। सेकंड, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो मैंने बहुत सारी मैनिफेस्ट की, उसकी स्टोरीज भी हैं। और तीसरा जो मैंने एक बार पहले भी लिखा था कि माय इनकम इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, और यही हो, एंड आई एम रिसीविंग मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए मेरे पास कोई ऑल ओवर, मैं कंसल्टेंसी नहीं करती थी कि वहाँ से मनी आए, बट देखो इतने ही बीच में मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला, और कैसे खुला इसकी स्टोरी भी आपको पता है। और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी इसमें ऐड आती हैं उसके थ्रू पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से मेरे पास पैसा आ रहा है। तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आप जो बोलते हो वो शब्द सह सही होता है। आई एम रिसीविंग मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भी एक थर्ड स्टोरी या थर्ड एक्सपीरियंस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस को बताता है कि आप जो लिखते हो, जो सोचते हो, जो बोलते हो एफर्मेशन में, वो सच होता है। तो आप जो भी सुबह लिखोगे वो शाम आते आते तक भी सही हो जाता है, बट इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी रहती है। एक ये हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब से काम करेगा, पर आपको शुरुआत करनी ही चाहिए। आप एफर्मेशंस बनाइए, अपने लिए पॉजिटिव गोल बनाइए, गोल के अकॉर्डिंगली एफर्मेशंस बनाइए, और लगातार हर दिन सुबह मॉर्निंग रूटीन में आप उसको शामिल कीजिए, जरूर बोलिए एफर्मेशन। और उसकी एक पर्टिकुलर नंबर तक भी आप बोल सकते हो। शुरुआत में ये पहले मैं कुछ एक एफर्मेशंस लगभग 108 बार भी मैंने बोला है। कई बार मैंने हो पोनो पोनो प्रेयर भी किसी चीज़ के लिए की है, तो वो भी मैं 108 टाइम्स बोलती थी। कई बार सेम जो चीज़ आप चाहते हो वो होती है, और कई बार क्या होता है वो चीज़ होने में डिले होता है, कई बार उसकी जगह दूसरी चीज़ होती है। बट एक चीज़ तो फैक्ट है कि जो कुछ भी होता है आपके गुडनेस के लिए होता है, आपके अच्छे के लिए होता है। अगर वो बेस्ट डील है आपकी लाइफ में आना
आना है उसको, तो वो आएगी। अगर वो आपके लिए बेस्ट नहीं होगी तो नहीं आएगी, बट उसके इक्विवेलेंट चीज़ आती है, बल्कि उससे बेटर चीज़ आती है। ये मैं आई कैन गिव यू गारंटी कि आप जो भी चाहते हो उसको बोलना शुरू करो, एफर्मेशंस करो, एक पर्टिकुलर अपनी सक्सेस की इमेज बनाओ, उसको विजुअलाइज करो, और हर दिन आप नया 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 करते जाओ। जरूरी नहीं कि एक ही चीज को रोज रोज विजुअलाइज करो। रोंडा बर्न भी बोलती सिर्फ एक बार विजुअलाइज करो, उसको फील करो, एंड मॉर्निंग में आप उसको लेट गो कर दो और उसको उसके साथ जीना शुरू करो कि वो ऑलरेडी हो गया है। फिर नेक्स्ट डे अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है तो किसी और चीज का करो, फिर नेक्स्ट डे करना तो किसी और चीज का करो। ऐसे ही कम समय में आप बहुत अबंडेंट सक्सेस हासिल कर सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल। मैंने जितनी चीजें लिखी, आई एम अ बेटर कंट्रोल इन माई इमोशनल पर्सपेक्टिव। मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ लोगों का प्यार, एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ। हेल्थ मेरी पहले से हेल्थ भी बहुत अच्छी हुई है। आई एम फीलिंग मोर एक्साइटेड एंड मोर एनर्जेटिक नाउअडेज। तो इतना सब काम करने के बाद में भी देखिए, मैं जब वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ तो मुझे एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ सब चीजें शेयर करना, क्योंकि वी आर मेड रिच, प्रॉस्पेरस, पीसफुल, अबंडेंस, जॉयफुल। इस चीज के लिए ही हम बने हैं। बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं जीवन की आपाधापी में कि हमारी फीलिंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और आपको जो चीज अच्छी फील देती है उसको देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी फील देता है, मेरा चैनल आपको अच्छी फील देता है, तो उसको देखिए, सुनिए, उतारिए। मैं किसी से नहीं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, बट आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि जो भी मेरे लिए सबसे अच्छा पर्सन होगा वो मेरी लाइफ में आएगा, और मैं जिसके लिए सबसे अच्छी होंगी मैं उनकी लाइफ के साथ अटैच होंगी। मेरा नॉलेज उन तक पहुंचेगा। और इसके अलावा मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो मैनिफेस्ट कैसे होती हैं ये आप जान ही चुके हो। और आप हर चीज़ में अच्छे होते हो। देखो, आपकी इनकम भी बढ़ती है, आप अंदर से ग्रो कर रहे होते हो और हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे होते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बिलीव ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे, वैसा ही आपका जो असलियत का जीवन है या जो रियलिटी है वो वैसी बन जाएगी। I hope this video will help you to believe on law of attraction, and we will be meet in our next video. Till then.